प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें हमने आधुनिक काल की जो काव्य धारा है प्रयोगवाद के प्रवर्तक और चार तार सप्तकों के कवियों पर हमने चर्चा की थी और जो प्रमुख कवि हैं उनकी प्रमुख रचनाओं पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आरंभिक 5 कवियों पर हम चर्चा कर चुके थे। छठे कवि के रूप में हम लेते हैं नरेश मेहता। सन 1924 ईस्वी में इनका जन्म। इनकी काव्य कृतियाँ हैं वन पाखी सुनो 1957, बोलने दो चीड़ को 1961, पिछले दिनों नंगो पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा प्रबंध काव्य हैं, तुम मेरा मौन हो, आखिर समुद्र से तात्पर्य, देखना एक दिन, अरण्या 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, संशय की एक रात, महाप्रस्थान प्रबंध काव्य हैं, प्रभात पर्व प्रबंध काव्य हैं, सबरी प्रबंध काव्य हैं, प्रार्थना पुरुष एक खंड काव्य हैं, गांधी जी पर लिखा हुआ है, चैत्या 1993 ईस्वी और समय देवता इनकी एक प्रसिद्ध लंबी कविता है और 1992 ईस्वी में इनके संपूर्ण योगदान पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। 7वें रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। 1927 ईस्वी में इनका जन्म और 23 दिसंबर 1983 में इनका देहांत। इनकी जो रचनाएं हैं गद्य पद्य संकलन एक काठ की घंटियाँ, बांस का पुल काव्य संग्रह, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चलें, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं। और कविताएं 1, कविताएं 2। इसी तरह से एक नाटक है इनका बहुत चर्चित है बकरी, एक उपन्यास है सोया हुआ जल और संपादन इन्होंने किया है दिनमान, पराग, प्रतीक और नई कविता पत्रिकाओं का। और बाल रचनाएं भी लिखी है भों भों खों खों जैसी बाल रचनाएं भी इन्होंने प्रस्तुत की हैं। अगले कवि हैं कुंवर नारायण जी। 1927 ईस्वी में इनका जन्म। इनकी रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, आमने सामने, आत्मजयी खंड काव्य 1965 ईस्वी, कोई दूसरा नहीं, इस पर इनको व्यास सम्मान और साहित्य सम्मान मिल चुका है। और अगले कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। 3 जनवरी 1911 को जन्म, 1993 ईस्वी में इनका निधन। इन्होंने कहानी पत्रिका का संपादन किया था 1941-42 में। एक नया साहित्य पत्रिका मुंबई से इन्होंने निकाली थी। और इनकी जो रचनाएं उदिता, बात बोलेगी हम नहीं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ मेरी। 10वें कवि हैं हमारे सामने रघुवीर चाय। 1929 ईस्वी में इनका जन्म और 30 दिसंबर 1990 में इनका निधन। और साहित्य अकादमी से इनकी रचनाएं पुरस्कृत हैं। काव्य कृतियाँ इनकी आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, सीढ़ियों पर धूप में, यानी कहानी कविता निबंध संग्रह है इसमें। और रास्ता इधर से है कहानी संग्रह है, लिखने का कारण निबंध संग्रह है। इसी तरह से भारत भूषण अग्रवाल, अगस्त 1919 में जन्म और मृत्यु है 23 जून 1975 ईस्वी। इनके काव्य संग्रह जागते रहो 1945, मुक्ति मार्ग 1948, हाथ रस 1948, ओ अप्रस्तुत मन 1960 और छवि के बंधन। अनुपस्थित लोग, एक उठा हुआ हाथ 1970, कागज के फूल, उतना सूरज है, अग्निलेख प्रबंध काव्य हैं और उतना वह सूरज है पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। इनके नाटक है अग्निलोक, युग युग या 5 मिनट, पलायन, कहानी संग्रह आधे आधे जिस्म, निबंध हैं लीक अलीक, आलोचना है प्रसंगवश और हिंदी उपन्यास पर पाश्चात्य प्रभाव। इसी तरह से डॉक्टर प्रभाकर माचवे 12वें नंबर के कवि के रूप में लेते हैं हम इनको। दिसंबर 1917 में इनका जन्म, 17 जून 1991 में इनका निधन। इनके काव्य संग्रह हैं स्वप्न भंग 1954, अनुरक्षण 1959, तेल की पकौड़ियाँ 1961, निबंध संग्रह हैं खरगोश के सींग 1950 और बेरंग 1957। सोमेंद्र लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति पुरस्कार भी इनको मिल चुका है।
उपन्यास है इनका परंतु 1952 में प्रकाशित, और एक शोध है 1957 में निर्गुण मराठी हिंदी संत काव्य। कुछ उल्लेखनीय सृजन इनका पुत्र असंग 1948, पुत्री चेतना 1950 और मेपल। इसी तरह से शकुंत माथुर गिरिजा कुमार माथुर की पत्नी है ये, जन्म 1922 ईस्वी। इनकी कविता संग्रह चांदनी चूनर, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी, और प्रसिद्ध कविताएं सुहाग बेला और कूड़े से भरी गाड़ी। हरिनारायण व्यास 14 अक्टूबर 1923 ईस्वी में इनका जन्म है। काव्य संग्रह हैं मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते। अगले 15वें कवि के रूप में हैं नेमिचंद्र जी जैन, अगस्त 1918 में इनका जन्म। नटरंग नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का 1965 से अब तक ये संपादन कर रहे हैं। काव्य संग्रह अचानक हम फिर और एकांत। आलोचनाएं इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक, पाया पत्र तुम्हारा, भारतीय नाट्य परंपरा, और संपादन किया मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में, और मोहन राकेश के संपूर्ण नाटक। इसी तरह से कीर्ति चौधरी जी, अभी लंदन में निवास है इनका, कविताएं इनका एक संकलन है। मदन वात्स्यायन, शुक्रतारा इनकी रचना है। केदारनाथ सिंह साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, दिनकर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान इनको प्राप्त हुए। इनकी कविता संग्रह हैं अभी बिल्कुल अभी, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, अकाल में सारस, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, और बाग इनकी एक लंबी कविता है। और इन्होंने कुछ गद्य लेखन भी लिखा है, कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान और मेरे समय के शब्द। इसी तरह से 19वें साहित्यकार के रूप में प्रमुख साहित्यकारों को हमने लिया है। इनमें से आप 5-7 को आप अच्छी तरह से याद कर लें। विजयदेव नारायण शाही 7 अक्टूबर 1924 को इनका जन्म, और 5 नवंबर 1982 को इनका निधन। संवाद तुमसे कविता संग्रह हैं। साखी, मछली घर, और एक समीक्षा लिखी उन्होंने वर्तमान और पतनशील। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं या लक्षण, उन पर हम दृष्टिपात कर रहे हैं। प्रयोगवादी कविता विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पुरानी परंपरा से हटकर है। विषय वस्तु की दृष्टि से जहाँ इसमें नवीनता, मुक्त यथार्थवाद, बौद्धिकता, क्षणवादी जीवन दर्शन एवं लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई है, वहीं शिल्प की दृष्टि से इसमें नवीन उपमान, प्रतीक, बिंब एवं भाषा के नए प्रयोगों का रुझान दिखाई पड़ता है। नई कविता की पहली विशेषता है नवीनता, यानी इन्होंने विषय वस्तु और उपमानों को नवीनता के रूप में प्रयोग किया है। परंपरा का विच्छेद नहीं करते हुए नवीनता का एक तरह से आकर्षण है। नई राहों के अन्वेषी हैं, यानी नए रास्तों को खोजने वाले कवि हैं। इन्होंने जो प्रयोग किए हैं, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी राग रंग को छू लें, यानी मुद्रा राक्षस कविता से बाथरूम, क्रोशिए, गरम पकौड़ी, चाय की प्याली, रेडियम की घड़ी, चूड़ी का टुकड़ा और सायरन आदि नवीन विषय इन्होंने चुने हैं। जैसे चप्पल, साइकिल, तेल, नॉन, लकड़ी जैसी विषय वस्तु का इन्होंने प्रयोग किया है। अगली काव्य प्रवृत्ति है बौद्धिकता की प्रवृत्ति, यानी भावना की जगह इनके काव्यों में, कविताओं में बुद्धि की प्रधानता है। नया कवि बुद्धि को झकझोरता है, इससे कविता रसहीन हुई है और भावना का एक तरह से ह्रास हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य आम पाठक के समझने की कविताएं नहीं हैं, जो बौद्धिक वर्ग है वही इन कविताओं से गुजर सकता है। अगली विशेषता है अतिशय वैयक्तिकता, यानी व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख, विक्षोभ, निराशा, कुंठा आदि आत्मकेंद्रित होकर के इन्होंने चित्रण किया है। जैसे उदाहरण है, साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण रहन सहन, साधारण खान पान। ये भारत भूषण अग्रवाल जी की कविता है, जिसमें वैयक्तिक जीवन का बढ़ चढ़ के वर्णन हुआ है। इसी तरह से अगली काव्य प्रवृत्ति क्षणवादी जीवन दर्शन, यानी कहने का तात्पर्य जो कुछ है उसका भोग कर लीजिए,
वर्तमान को ही ये लोग सब कुछ मान करके उसे पूरी तरह भोगने के आकांक्षी हैं। उन्हें भविष्य पर विश्वास नहीं है। छू ले इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। अज्ञेय की कविता मूल्य पतन और निराशावादी स्वर इसमें जन्मे हैं। अगली काव्यगत विशेषता है भोगवाद एवं वासना का चित्रण। दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण भी प्रयोगवाद में हुआ है। कविता के नाम पर अश्लील टिप्पणियाँ, आहे मेरा श्वास है उत्तप्त, उदाहरण देखिए, आहे मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी, अज्ञेय की कविता है। इसी तरह से बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की, बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की, हसरते जवान हैं, आज कह दो ना इन अंगुलियों से, पेश आए मुनासिब बहरहमी से। शकुंत माथुर की कविताएं जिसमें अश्लीलता की हद भी ये पार कर जाते हैं। अगली काव्यगत विशेषता यथार्थवादिता की प्रवृत्ति, यानी सेक्स की जो वर्जनाएँ थी उनसे जो आक्रांत इन कवियों ने जीवन के नग्न यथार्थ को कविता का विषय बनाया है। जो कुछ जीवन के छोटे छोटे अंश हैं उनको भी इन्होंने कविताओं में उतारा। और आधुनिक युग बोध अगली सात्विक काव्यगत विशेषता है मानव जीवन में विद्यमान यातना, घुटन, संत्रास, कुंठा, द्वंद्व, निराशा को इन्होंने काव्य का विषय बनाया। अगली काव्यगत विशेषता लघु मानव की प्रतिष्ठा। ब्रह्म सत्ता के स्थान पर मानव की सत्ता स्थापित हुई, तो कहने का तात्पर्य इन्होंने मनुष्य को ही एक तरह से प्रतिष्ठित किया है। और नवीं काव्यगत विशेषता प्रणयानुभूति। प्रेम को इन्होंने यौनाकर्षण मांसल माना है। नारी को पूर्णतः भोगने का आकांक्षी, नारी को पूर्णतः भोगने का आकांक्षी पुरुष हैं। इस तरह से रीतिकालीन बौद्ध की प्रवृत्तियाँ भी यहाँ हैं। प्रेम क्या है? घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है। क्या है विरह? प्रेम की बुझती राख भरा प्याला है। अज्ञेय। इसी तरह से अज्ञेय ने फिर लिखा है कोशवत सिमटती रही है चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। सौंदर्यबोध और यौन वर्जनाओं के प्रति भी असंतोष इन कविताओं में व्यक्त हुआ है। अंधविश्वास व रूढ़ियों का खंडन, जिजीविषा की भावना इन कविताओं में मुखरित हुई है। अगली काव्यगत विशेषता युग के प्रति अनास्था का स्वर। ईश्वर, धर्म, नैतिकता, सामाजिक मूल्यों के प्रति परंपरागत धारणाएं इन्होंने स्वीकार की हैं। अस्तित्वबोध, यांत्रिक और भौतिकवादी जीवन दर्शन में ये कविताएं मानवीय अस्तित्व की रक्षा का पोषण करती हैं। और वैयक्तिक पीड़ा की स्वीकृति, वहन करो ओ मन, वहन करो ओ मन, वहन करो पीड़ा, आत्मजा है स्वीकार करो, आंचल से ढक कर रक्षण करो, नरेश मेहता की कविता। इसी तरह से दूषित वृत्तियों का नग्न रूप में इन्होंने चित्रण किया है। मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षा की वेश्या बुरी तरह खांस रही है। 15वीं विशेषता है सामाजिक विद्रूपताओं का चित्रण। लगता है कहीं कोई ठोर नहीं, आज का मनुष्य गर्भ से धक्का देकर निकाला हुआ ऋषिपुत्र राजेंद्र किशोर। और साधारण विषयों का इन्होंने चयन किया है। बैठकर ब्लेड से नाखून काटें, बड़ी हुई दाढ़ी में बालों के बीच खाली जगह छांटें, सर खुजलाएं, जुम्हाएं, कभी धूप में आएँ कभी छाँव में जाएं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। साधारण विषयों पर प्रयोगवाद में कविताएं लिखी गई हैं। इसी तरह से व्यंग्य एवं कटुक्तियाँ। सांप तुम सभ्य तो हुए ही नहीं, न होंगे, नगर में बसना भी तुम्हें आया नहीं, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। अज्ञेय जी कविता है, व्यंग्य किया इसमें। इसी तरह शैलीगत प्रवृत्तियाँ हैं। नए प्रतीकों का चयन है। प्यार का बल्ब फीज हो गया जैसे नए प्रतीक, और नए उपमान जैसे ऑपरेशन थिएटर सी, हर जगह काम करते हुए भी चुप। और फिर बिंब देखिए उड़ता रहे चिड़िया सरीका, ये तुम्हारा श्वेत आंचल, इंजन के हेडलाइट सा शोरगुल के बीच सूरज निकल गया। प्यार का नाम लेते ही बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख यानी लाल हो जाती हैं। कोठरी में दीपक की लो सेकती ठंडा अंधेरा, मस्तक इतना खाली खाली लगता जैसे कोई सड़ा हुआ नारियल। धर्मवीर भारती। निष्कर्ष, बौद्धिकता, छंदहीनता, अश्लीलता, मुक्त यौन चित्रण, क्लिष्ट अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, अशोभन उपमान, अरुचिकर
दृश्य आदि इस नई कविता के दोष किए जा सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये कि यही प्रवृत्तियाँ आगे चल कर के नई कविता की प्रवृत्तियाँ बनती है और यही सभी कवि आगे चल कर के नई कविता काव्यधारा के कवि हो जाते हैं। अतः प्रयोगवाद और नई कविता काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ और कवि प्राय एक ही हैं। तो इसी को ही नई कविता मानते हुए आपको उत्तर देना है। और आज हम इस द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतिम टॉपिक को आज हम समाप्त कर चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इन वीडियोज़ को आप लाइक करें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुख्य परीक्षा की अपनी तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।